हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे प्रायश्चित का दिन के बारे में। हालेलुया। जब हारून के दो पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करें, नहीं तो मर जाएगा। क्योंकि मैं प्रायश्चित गड़ने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पवित्र पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। वह सनी के कपड़े का पवित्र अंगरखा और अपने तन पर सनी के कपड़े का जंघिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े का पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र है और वह जल से स्नान करे। इन्हें पहने फिर वह इज़राइलियों को मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए एक मेढ़े ले, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़कर अपने को और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करें, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करें, और हारून दोनों बकरों पर चिड़ियाँ डालें, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करें, और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलेत हुए कोयलों को भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डालें, जिससे धूप का धुआं साक्षी पात्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित कर ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के, और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वार उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उस लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसके किए था ठीक वैसे ही वह बकरे के लहू से भी करें, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़कें। और वह इज़राइलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उसके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करें, और मिलाप वाला तंबू जो उसके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है उसके लिए भी वह वैसे ही करे। जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब से जब तक वह अपने और अपने घराने और इज़राइल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर ना निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में ना रहे। फिर वह निकलकर उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने है जाएं और उसके लिए प्रायश्चित करें, अर्थात बछड़े के लहू और बकरे के लहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोनों के सींगों पर लगाएं, और उस लहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वार 7 बार उस पर छिड़क कर उस इज़राइलियों की भांति भांति की अशुद्धता
छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करें। प्रायश्चित का बकरा। हालेलुया। जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले आए और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजराइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करें और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़ा दें। वह बकरा उसके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निज स्थान में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। तब हारून मिलाप वाले तंबू में जाए और जिस सनी के वस्त्रों को पहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया था, उन्हें उतार कर वहीं रख दें। फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान कर अपने निज वस्त्र पहन लें और बाहर जाकर अपने होम बलि और साधारण जनता के होम बलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्रायश्चित करें और पाप बलि की चर्बी को वह वेदी पर जलाएं। और जो मनुष्य बकरे को अजेजेल के लिए छोड़ कर आए, वह भी अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे और तब वह छावनी में प्रवेश करें और पाप बलि का बछड़ा और पाप बलि का बकरा भी जिन लहू पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने के लिए बिछाया जाए, वे दोनों छावनी से बाहर पहुँच कर जाएँ और उनका चमड़ा, मांस और गोबर आग में जला दिए जाएं। और जो उनको जलाए वह अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे और इसके बाद वह छावनी में प्रवेश करने पाए। प्रायश्चित का दिन मानना। हालेलुया। तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 7वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई चाहे वह मरे जिनिज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का कामकाज न करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निर्मित प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे और तुम उस दिन अपने जीव को दुख देना यह सदा की विधि है। और जिस अपने पिता के स्थान पर याजक पद के लिए अभिषेक और संस्कार किए जाएं, वह याजक प्रायश्चित किया करे, अर्थात वह सनी के पवित्र वस्त्रों को पहनकर पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित करें और याजकों के और मंडली के सब लोगों के लिए भी प्रायश्चित करें। और यह तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इजराइलियों के लिए प्रति वर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, हारून ने किया। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।